अगर ढोल बजाना अगर जायज होता तो सबसे पहले मौलाना साहब ना लोग ने बजाता, मुफ्ती साहब तो सबसे पहले बजाते। अरे ढोल बजाना अगर जायज होता तो मौलाना साहब लोग पहले बजाते, हाफिज साहब बजाते, इमाम साहब बजाते, कारी साहब बजाते। एक औरत मन्नत मांगी, या अल्लाह मेरा फला काम हो जाएगा ना तो हम मस्जिद में ढोल बजवा देंगे, और मन्नत पूरी हो गई, वो काम हो गया, वो काम हो गया। ओह, उनके शौहर मस्जिद के इमाम थे, बस जुमा के दिन आया, मोहल्ले से ये ढोल मंगा के घर में रख दी। इमाम साहब घर में आए तो देखे कि नजर पड़ी ढोल पर, तो बीवी से पूछी कीजिए ये ढोल काहे लाया, कौन लाया? तो बीवी बोली कि कौन लाया काहे लाया पता चल जाएगा, हम लाए हैं, हम मन्नत मांगे हैं, ढोल उठाइए मस्जिद में बजाइए जाकर के। अल्लाह के बंदी तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तो बीवी बोली कि मैंने मन्नत मांगा, मन्नत पूरी हो गई है, और मैंने ये मन्नत मांगी है कि हम मस्जिद में ढोल बजा देंगे। अच्छा रास्ता तो है। हजरत गए मस्जिद, एक नौजवान को भेजा, मुहर्रम का टाइम था, बोले ढोल लिया। ढोल जब मस्जिद में गया तो लोग हैरत में पड़ गए कि हजरत ढोल काहे लाए आज। तो हजरत खड़े हुए बोले कि लोगों तुम लोग ताज्जुब में हो कि मैंने ये ढोल क्यों मंगवाया है? बोला हजरत ताज्जुब में है हम लोग, आप तो ढोल बजाने के लिए मना करते हैं। तो हजरत ने कहा कि देखो ये ढोल का 2 पार्ट है। बोला हाँ 2 पार्ट है, तो इधर से बजाना ये हराम है, इधर से बजाना ये भी हराम है। भाई काम हुआ कि नहीं हुआ? अरे काम हुआ कि नहीं हुआ? अभी रात में मालदा के जलसे में जो गया तो वो लोग स्टेशन आए थे गाड़ी लेकर, 4 व्हीलर लेकर लेने के लिए। 7:30 बजे मेरी ट्रेन पहुंची मालदा। तो गाड़ी में जब बैठा अल्हम्दुलिल्लाह, जब निकले वहां से 20-22 किलोमीटर मालदा स्टेशन से जहां जलसा था वहां जाना, तो रास्ता में देखा रास्ता जाम है। कुछ नौजवान लट्ठी लेकर के गाड़ियों को साइड कर रहे हैं और डीजे बज रहा है, बेतहाशा जोर जोर से डीजे बज रहा है, नौजवान लोग डांस कर रहे हैं। तो मैंने ये समझा कि हमारे गैर मुस्लिम हिंदू भाइयों की शादी हो रही है और इसीलिए डीजे बज रहा। तो वो जो ड्राइवर थे वो हाजी हिलाल साहब थे, उन्हीं की गाड़ी थी, उन ड्राइवर नहीं थे, मालिक थे गाड़ी के। तो मैंने कहा कि हाजी साहब ये तो बारात है, पता नहीं ये जाम कब खुलेगा। बोला हजरत बारात नहीं है। उन्होंने कहा बोला मुहर्रम का जुलूस है। क्या है? ये मुहर्रम का जुलूस है। मैंने कहा कि ये नौजवान जिसकी शक्ल पे, अच्छा देखिए वो नौजवान लोग चिमकी लगाया हुआ था चेहरे पे, चिमकी होता ना, चिमकी जाने ना अपना, चिमकी लगा के चेहरे पे चिमकी लगा के था। अब बाज़ाब्ता डांस कर रहा था, नाच रहा था, कूद रहा था। मैंने कहा कि अल्लाह इस कौम की हिफाजत अता फरमा, अल्लाह इन नादानों को हिदायत नसीब फरमा। ये कहां था, कहां से कहां पहुंच गया। पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी थी, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी। जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं। तो लोग समय कैसे देखते थे, टाइम कैसे देखते थे? तो लोग सूरज की तरफ देखते थे। सूरज सीधा सामने आ गया, जोहर का वक्त हो गया, और सूरज थोड़ा ढल गया, असर का वक्त हो गया, सूरज छिप गया, मगरब का वक्त हो गया। लोग साया देखकर टाइम पता करते थे कि ये टाइम हुआ होगा 3, 3:30 बजा होगा, 4, 4:30 बजा होगा। तो उस जमाने में भी एक मुकर्रिर साहब थे, घड़ी थी नहीं, तकरीर करते थे। तो तकरीर जब वो करते थे ना तो जेब में एक वो टेबलेट रखते थे। तकरीर करने जैसे ही बैठते थे कुर्सी में तो वो टेबलेट निकाल के मुंह में रख लेते थे, तकरीर शुरू। वो तकरीर 1 घंटे में घुल जाती थी, वो टेबलेट 1 घंटे में घुल जाती थी। ये समझ जाते थे मेरा टाइम पूरा हो गया, माइक छोड़ देते थे, कुर्सी से नीचे उतर जाते थे। एक मर्तबा तकरीर करने बैठे, टेबलेट मुंह में रख के तकरीर शुरू किए।
1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है ना ये माइक छोड़ रहे हैं। एक आदमी उठ के चला गया कि मौलवी साहब का क्यों हुई आज, मैं क्यों नहीं छोड़ो। एक नौजवान बैठा रह गया तो बोला, हजरत ने बोला कि बेटा सब चलेंगे, ये 91 किलो यार से पता लगाओ कि मोर तकरीर तो बहुत अच्छा लगे। तो नौजवान बोला कि नहीं ये बात नहीं है। बोला फिर क्या बात है? तो नौजवान बोला कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर करें वो कुर्सी मेरी है, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे। तो हजरत ने देखा कि भाई रोजाना टेबलेट घुल जाती थी, आज क्यों नहीं घुली। तो मुंह से जब टेबलेट निकाले देखे टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया था। बोला मिस्टेक हो गए छे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम के नवासा हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और 10वीं मुहर्रमुल हराम की तारीख को करबला के मैदान में शहीद हुए। और मैं सलाम करता हूँ, पल में जाना पल में आना। माशाअल्लाह, ये हमारी माँ बहने थोड़ा सा खामोशी हो जा, थोड़ा खामोश हो जा, थोड़ा एक टू करे आगो बढ़े जा, एक टू करे ऐसे जाओ, एक टू करे आगो ऐसे जाओ। मेरी माँ बहनों बारिश नहीं होगी, आप लोग इत्मीनान से बैठ जाओ, वहीं पर बैठो बैठो बैठो, थोड़ी सी भीग जाओगी तो क्या हो जाएगा। बैठ जाओ, बोसे जाओ, खाने बोसो, अरे बोसो तो सही, बोसे जान बोसे जान बोसे जान। इंशाल्लाह তোমরা জন্য তাকরীর করব ইনশাআল্লাহ, বুঝে যাও, ভালো করে বসো। मेरी माँ बहनों बैठो, हम तुम्हारी तकरीर करेंगे। अब भाई घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी और सब समझ रही मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़िया। तो इंशाल्लाह बैठो मेरी माँ बहनों, घर में झाड़ू लगाना, आटा गोंदना, घर का काम करना मर्द को चाहिए कि नहीं चाहिए? ये सब जिम्मेदारी इसकी होगी, तुम खाली पंखा के नीचे आराम करना, बैठो तुम्हारे जन्नत तकरीर करो इंशाल्लाह, तुम्हारे जन्नत तकरीर करो। पल में दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। पल में जाना पल में आना ये तो मुमकिन है, लेकिन पल में जाना पल में आना ये तो मुमकिन है, लेकिन पल में जाना पल में आना ये तो मुमकिन है, लेकिन डूबे सूरज फिर से लौटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। डूबे सूरज फिर लौटाना ये तो मुश्किल है, लेकिन दुनिया से इस लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। एक मरतबा सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह, अल्लाह के रसूल। बस इंशाल्लाह ज़हन हाजिर कीजिएगा, शायद मौसम का मिजाज बदल गया हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो बारिश हुई है ये रहमत की बारिश है।
बता कि या इलाही हम गुनहगारों पे तेरी मेहरबानी चाहिए। क्या बात है। या इलाही हम गुनहगारों पे तेरी मेहरबानी चाहिए। या इलाही हम गुनहगारों पे तेरी मेहरबानी चाहिए। धुल जाएंगे सारे गुनाह, रहमत का पानी चाहिए। सुभान अल्लाह। धुल जाएंगे। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सूरज से यूं आंख मिलाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। सब मुशरिक को कलमा पढ़ाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को कलमा पढ़ाना ये तो मुमकिन है, लेकिन सब मुशरिक को कलमा पढ़ाना ये तो मुमकिन है, लेकिन कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। कंकर से कलमा पढ़वाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम बोलेंगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो। चाहे सारी उम्र लगा दो माँ की खिदमत में लोगो। माँ की दूध का कर्ज चुकाना मुश्किल क्या नामुमकिन है। माँ की दूध का बाबू मुश्किल क्या नामुमकिन है। दुनिया से इस्लाम मिटाना मुश्किल क्या नामुमकिन है।